न ले का अर्थ है कुछ चाहे नहीं, कुछ न चाहे। शिष्य के कल्याण के अतिरिक्त और कोई इच्छा गुरु न रखे, इसका परम कल्याण हो, इसे दूसरी किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े, इसी शरीर से इसी जन्म में से भगवत प्राप्ति हो, बस यही संकल्प गुरु जी के हृदय में, और दूसरा कोई संकल्प नहीं। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य सो कछु नहीं ले, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य कहते किसको है? जो कुछ भी बचा के न रखे, अपना सर्वस्व श्री गुरु चरणों में निवेदित कर दे। गुरु निरपेक्ष, निर्लोभी, निष्काम और शिष्य समर्पित, अत्यंत निष्काम, लालच शून्य। इन दोनों का योग महाराज जी मिल जाएगा तो जीवन मुक्ति अवश्यम भावी है। फिर जीवन मुक्ति में संदेह नहीं। और नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में है। आप लोग बरसाना गए हैं? कौन कौन गए हैं बरसाना? वाह! बरसाना में गह्वर वन की परिक्रमा की है आप लोगों ने। गह्वर वन की परिक्रमा करके जब कृष्ण कुंड से ऊपर आते हैं, गह्वर कुंड है, उससे ऊपर आते हैं तो श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। दाहिने हाथ पे पड़ती वल्लभाचार्य जी की बैठक। इधर श्री जी मंदिर से वापस जाएंगे तो बाएं हाथ पे पड़ेगी, और परिक्रमा करते आएंगे तो दाहिने हाथ पे पड़ेगी। उसी स्थल की यह घटना है। श्री वल्लभाचार्य चरण बरसाना आए थे, उनके साथ उनकी शिष्य मंडली थी। तो उन्होंने देखा कि एक अजगर पड़ा हुआ है और लाखों चींटियां उसको जीवित अवस्था में खा रही है और वो छटपटा रहा है। तो उस दृश्य को देखकर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु बहुत व्याकुल हो गए, खड़े रह गए, और उनके मन में इतनी करुणा जगी, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उनके परिकर के लोग समझ गए कि इस प्राणी को दुखी देख करके आचार्य चरण द्रवित हुए हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज ये ब्रज का जीव है, इसको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है कि इस जीवित अवस्था में चींटियां लगी हुई हैं, इसको खा रही हैं, ऐसा क्या बात है? तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े गुरु हैं, संत हैं, महंत हैं। इन्होंने हजारों लाखों चेले बनाए, पर एक को भी भगवत प्राप्ति नहीं करा सके, कल्याण नहीं करा सके। इसलिए वो सब चेले चींटी बनकर इनका खून चूस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उनका धन लिया, अब ये उनका खून चूस रहे हैं, ये यातना सहन कर रहे हैं। बस ये ब्रज के अजगर इसलिए बने हैं क्योंकि ये ब्रज के संत थे। तो ये धाम की महिमा है कि अब ये यहाँ इस योनि से अपने पाप को भोग कर ये मुक्त हो जाएंगे। तब लोगों ने प्रार्थना की और आचार्य चरण ने उन चींटियों के सहित उस अजगर को ब्रह्म संबंध कराया और सबका तत्काल मोक्ष हो गया। और उसी स्थल पर वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण किया। वहाँ वल्लभाचार्य जी की बैठक।
तो गुरु तत्व की बड़ी महिमा है महाराज जी। गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। लेकिन हम जो बात कहने जा रहे हैं वो ये कि चेला तो कोई मिल नहीं रहा है और गुरुओं का बाजार खड़ा है। तो गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, यह लक्षण यदि हम बनाएंगे तो फिर एक आपत्ति हो जाएगी। फिर स्वयंभू गुरु बने जो डोल रहे हैं वो अपने को सबसे बड़ा गुरु बताते हैं, और उनसे आप जुड़िए तो आपकी वर्ण व्यवस्था में श्रद्धा नहीं रहेगी, आपकी आश्रम व्यवस्था में श्रद्धा नहीं रहेगी। भाई वर्णाश्रम रूप ही तो सनातन धर्म है। आपकी वर्णाश्रम व्यवस्था में श्रद्धा नहीं रहेगी तो आप सन्मार्ग पर कहाँ चले। हिंदू देवी देवताओं में श्रद्धा आपकी समाप्त हो जाएगी, वर्णाश्रम व्यवस्था में श्रद्धा नहीं रहेगी, गौ ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। ऐसे लोग हैं अपने घर से देवी देवताओं की प्रतिमा उठाकर फेंक के आते हैं बाहर। अब एक और परंपरा चली है, टीवी पर तरह तरह के वक्तव्य आते हैं वास्तु वालों के कि तुम अपने घर की आलतू फालतू मूर्तियां सब बाहर निकालो, इसी के कारण परेशान हो रहे हो। तो लोग घर के फोटो, घर की मूर्तियां लाकर पीपल के नीचे पटक देते हैं, क्योंकि पीपल के प्रति लोगों की श्रद्धा है, पीपल वासुदेव है, वहाँ पटक देते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पीपल साक्षात नारायण का स्वरूप है, और शनिवार के दिन लक्ष्मी जी प्रातःकाल से लेकर सूर्यास्त तक नारायण के सहित पीपल में ही विराजमान रहती हैं। इसलिए शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श करना, पीपल को साष्टांग प्रणाम करना, माताओं को पंचांग प्रणाम करना बहुत ही पुण्यप्रद है। धर्मशास्त्रों में उसकी बड़ी महिमा है।